भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का आगमन बुलंदशहर रोड स्थित एक होटल में हुआ, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमें इस संगठन को घर घर गांव-गांव पूरे देश में पहुंचाना है। इसलिए हमें लगता है जहां हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं वहां हमें जाना चाहिए। भानु संगठन में आज आप जुड़े हैं, कैसा लग रहा है जुड़कर? मुझे भानु संगठन में जुड़कर बहुत खुशी है और मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूँ। तो आपका कार्य क्या रहेगा इसमें? मेरा कार्य इस पार्टी के साथ जुड़कर किसानों के हित में लड़ना और मजदूरों के साथ लड़ना है। तो अब तक कितने आपके जिलाध्यक्ष, आप ये बताइए कि आपका जो कार्य है हमेशा सराहना रहा है, आपने इतने बंदों को अपनी संगठन में जोड़ा है, आज खुद भानु प्रताप सिंह यहाँ चल कर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे संगठन का विस्तार करने के लिए, और आपने देखा है जो आसमान से जो ये किसानों पे जो आफत आ रही है, इसमें हम पूरे कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आए हैं। पूरी ताकत के साथ लग जाओ, किसानों की आवाज उठाओ, किसानों की मुआवजे की मांग करो, प्रदेश सरकार से किसानों को मुआवजा दिलवाओ। आज हमारे निखिल अग्रवाल जी को हमने अपने संगठन में युवा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। हमें उम्मीद है कि हमारे निखिल भाई कंधा से कंधा मिलाकर संगठन के साथ रहेंगे और किसानों के हित में आवाज उठाते रहेंगे और भानु संगठन की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा कि किन्नर समाज को भी जोड़ना चाहिए? कभी आप किन्नर समाज को जोड़ लेते हैं, कभी गरीबों की आवाज उठाने के लिए आप रोड पर आ जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि किन्नर समाज में भी भगवान का अंश है, इस ऊपर सबको पैदा करने वाला वो भगवान है, सब में ईश्वर का अंश है। तो मैं ये मानता हूँ, चाहे वो किन्नर समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, वो हमारे बीच के लोग हैं, उनको सबको सम्मान बराबर का हक मिलना चाहिए। इसलिए किन्नर समाज को भी हमने पहले अपने संगठन में जोड़ा था। गरीबों की आवाज मैं उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। मुझे सुकून मिलता है कि किसी कमजोर की आवाज आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उस सक्षम अधिकारी, उस सक्षम नेता तक पहुंच जाए, ताकि उस गरीब की मदद हो जाए। ये मैं हमेशा करता आया हूं और करता रहूंगा। और जनपद बुलंदशहर में आज आपका आना हुआ है, क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? जनपद बुलंदशहर में आने का उद्देश्य भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस संगठन को घर घर गांव-गांव पूरे देश में पहुंचाना है। इसलिए जहां हमें लगता है कि हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वहां हम जाते हैं। आज हमने यहाँ पर आकर बहुत सारे पदाधिकारियों को जोड़ा है और हमारी मांग है कि भारतीय किसान भानु की मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में एक भी राजनेता नहीं रहेगा। किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान और किसान आयोग के सदस्य भी किसान, गन्ने का किसान, आलू का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, सरसों का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान रहेंगे। यदि किसान कोई दुर्घटना में खत्म हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार मुआवजा दे। यदि हमारा आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिस बल लगता है, पुलिस, उनको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उनका ऐसा हुआ है कि सन 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। तब किसान परेशान था, 18-19 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा था। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, किसान नेता थे, महा नेता थे और किसान प्रेमी थे, किसान के पुत्र थे। इसलिए उन्होंने 76 रुपए कुंटल गेहूं की सरकारी खरीद करवाई थी 1967 में। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने तो माननीय अध्यापकों ने आंदोलन कर करके अब उनको मिल रहा है 70,000, 85,000, 1 लाख, 1.25 लाख, और 76 से अभी 2,000 भी नहीं हो पाया। गेहूं की कीमत 76 से 70 से तो हो गई 70,000, 1 लाख, और 76 से नहीं हो पाया अभी 2,000। दूसरी, इसी तरह जो आंतरिक सुरक्षा में लगी रहती है पुलिस, उसको मिलते हैं उनके 1/3 तनख्वाह। तो हमारी मांग है कि पुलिस बल को भी प्राइमरी के अध्यापकों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। यदि पुलिस का कोई जवान शहीद हो तो उसको 2 करोड़। जो मीडिया है हमारा, इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया का कोई बहन भैया, कोई चाहे टीवी चैनल वाले हों, चाहे वो अखबार वाले हों, रिपोर्ट लेने जाते हैं
कहीं दुर्घटना में शहीद हो जाएं तो उनके परिवार को केंद्र सरकार दे 4 करोड़ रुपया, जिनके बल पे हम यहाँ रहते हैं। हम मटर गश्ती करते रहते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, व्यापार भी करते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं, लेकिन थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF लगे रहते हैं चारों तरफ देश की सुरक्षा में। और देश पर न पाकिस्तान का, न चीन का, न अमेरिका का कोई भी हमले को विफल करते हैं, सीने में गोली खाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, लेकिन देश को आजाद रखते हैं। ऐसा हमारा भैया, हमारा भतीजा, हमारा चाचा, ताऊ, जो कुछ भी हो, शहीद हो जाए तो उसकी पत्नी, बच्चों को, केंद्र सरकार को तुरंत 5 करोड़ रुपया दिया जाए, ये हमारी मांग है। और ये पूरी नहीं होगी तो आंदोलन होगा। एक और मांग है कि जो भारत वर्ष के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे किसी और प्रदेश के हों, जो किसान नेता बनते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा एक सूचना जारी की जाए, सबकी CBI जांच होनी चाहिए। सबसे पहले ठाकुर भानु प्रताप सिंह की, यदि मैं 30 साल पहले मेरे पे जो संपत्ति थी उससे अवैध संपत्ति पाके दुनिया का कमा लिया है, तो वो सब सरकारी खजाने में हो और हम जेल में हो। यदि मैं ऐसा नहीं पाए जाऊं तो जो पाए जाए उनकी संपत्ति उन्होंने किसानों संगठनों द्वारा लूटा है, ठगा है और सरकारों से और पार्टियों से कमीशन खोरी की है, उनकी जांच हो जाए तो कोई बेईमानी नहीं करेगा किसान नेता। इसलिए मैं ये भी सरकार से कह रहा हूँ, यदि ऐसे ये बात नहीं मानी तो भारतीय किसान पार्टी को आंदोलन करना। सर, एक बड़ा सवाल है किसानों को लेकर, 3 दिन से लगातार बारिश का प्रकोप जारी है, उस पर क्या कहेंगे? पूरी जो खेती है उनकी दुरुस्त हो चुकी है। खेती दुरुस्त हो गई है तो किसान जितना कर्ज लेता है, KCC लेता है, कहीं से लेता है, बीमा की किस्त पहले कट जाती है, इसलिए बीमा कंपनियां देंगी। सरकार से मांग करेंगे जो किसान का नुकसान हुआ है बीमा कंपनियों को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। क्यों? कि हम देश को खिलाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम यदि फसल हमारी बर्बाद होगी तो फिर हम पे कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये तो सुरक्षा करना सरकार का काम है, केंद्र सरकार का, प्रदेशों की सरकार का, और जो हमारे बीमा की किस्त कटती है उन बीमा कंपनी को। तो सर क्या लग रहा है, सरकार उनको कुछ मुआवजा दे पाएगी? क्यों नहीं देगी? देगी। नहीं देगी तो नहीं देगी, यदि हमारी बात नहीं देगी तो क्या होगा सर? तो महाभारत होगा। महाभारत, अब द्वापर का महाभारत में तो आदमी मरते थे, अब के महाभारत में तो आंदोलन होंगे। और जो नहीं देगा, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमसे टकराएगा, जो झूठ